हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन कुछ दिक्कतों का सामना भी कर रहे होंगे और उनमें सबसे बड़ी दिक्कत है बीएसटीसी नाम से। आपको वो साथी जिन्होंने बीएसटीसी 2023 का एग्जाम दिया है, उनको इंतजार है कि बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, कब उन्हें कॉलेज का आवंटन होगा और वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर रूप से जारी रखेंगे। और जिनका बीएसटीसी 2023 के सिलेक्शन से कोई लेना देना भी नहीं है, जिनका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, उनको भी इंतजार है कि अगर बीएसटीसी 2023 का ये जो प्रोसेस है ये फटाफट से क्लियर और बीएसटीसी 2024 का नोटिफिकेशन आया तो उनकी तैयारी भी अच्छी लगे। जिनका बीएसटीसी 2022 के अंदर सिलेक्शन हो गया है, जो अभी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर है, वो भी परेशान है। उनके अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा है। हालांकि अब तो वो मन ही मन में दुआ कर रहे हैं कि सर्दियों में एग्जाम नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम सर्दियों में ही होंगे। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतों का आप सभी सामना कर रहे हैं। परेशान तीनों लोग हैं। चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भी आप परेशान हो, नहीं हो रहा है तो भी परेशान हो, और 2022 के अंदर हो गया है फिर भी आप परेशान हो कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से अगर ये डील चलती रही तो बीएसटीसी कहीं ना कहीं आपके 2.5 साल 3 साल की हो जाएगी। इस बीएसटीसी को पास करने में आपको 2.5 से 3 साल लग जाएंगे, जो कि अच्छा विकल्प नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि 2 साल है, फिर 3 साल इसके अंदर लग जाए तो 4 साल में फिर बीएडी हो रही है, इंटीग्रेटेड कोर्स वाली, तो फिर मतलब क्या रहा। हम समय बचाने के लिए बहुत कम समय में एलिजिबल हो सके, रीट का एग्जाम दे सके, पात्रता प्राप्त कर सके और शिक्षक बन सके, इसके लिए तो डिप्लोमा कोर्स करते, वरना अपन डिग्री ही करें ना। डिप्लोमे से ज्यादा वैल्यू डिग्री की है। तो कुछ एक प्रकार से कहे तो विभाग की लापरवाही मानिए या और भी कोई समस्या हो सकती है, तो मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। देखो, विद्यार्थियों के द्वारा बस एक दबाव डाला रहता है कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है शायद वो कुछ ना कुछ प्रयास नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हालांकि मैं कोई प्रयास करूं तो इसको मैं आपको दिखाना पसंद नहीं करता हूं, देखो मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। जो समझते हैं, जो मानते हैं वो जो जानते हैं वो मानते हैं, बस बात खत्म है। जिनको विश्वास है यहाँ प्रयास कर रहा होगा उनके लिए काफी है, बिना सबूत के। ठीक है, तो हर चीज का प्रूफ देना जरूरी नहीं होता है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ साथियों बीएसटीसी 2022 वाले, जिनके फर्स्ट ईयर या फिर कहेंगे 21 वाले सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं हुए, उनके एग्जाम कब होंगे वो चिंतित है। बीएसटीसी 2023 की फर्स्ट लिस्ट कब आएगी? तो देखो अब क्या कर सकते हैं अपन। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि आप अपने अपने सुझाव दीजिएगा, पत्रकारों से संपर्क करने की कोशिश करो अगर हो सके तो। लेकिन अपने बच्चे बड़े होनहार है, बच्चे मेहनती है, वो कह रहे सर पत्रकारों से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप लिस्ट जारी हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि अगर बीकानेर आना हो तो वहां अपन धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, या उनको ज्ञापन व्यापन देके अपनी मांग बताने के लिए तैयार हैं, या जयपुर में तैयार हैं। लेकिन कहते हैं भारत का युवा भटका हुआ है, बिखरा हुआ है, वो कभी एक नहीं हो सकता। ठीक है, उन्हें और किसी चीज के अंदर ज्यादा रुचि है, और वो रुचि होते हुए भी, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए भी, फिर भी आपका ही कमेंट आता है। आप ही कमेंट कर रहे हो कि सर अपने आप आ जाएगी, कोई नहीं, कुछ नहीं है, अब देखते हैं, इतने दिन इंतजार कर लिया है। और दूसरा कमेंट वापस आपका ही आता, सर अभी तक लिस्ट क्यों नहीं आई है, घर वाले चैन से सोने नहीं दे रहे, जीने नहीं दे रहे। फिर क्या किया जा सकता है? ठीक है, फिर भी एक कोशिश है। अगर बीएसटीसी जिनका 2022 से उनके एग्जाम नहीं हुए हैं, ठीक है, बीएसटीसी 2023 जिनकी लिस्ट नहीं आई है और जो चॉइस का इंतजार कर रहे हैं, तो ट्विटर के माध्यम से क्या है, ट्विटर के माध्यम से एक ट्रेंड चलाया जा सकता है। हालांकि अपना ट्विटर का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड में जाएगा नहीं, ये पहले से बता दूं, क्योंकि अपने अंदर एकता नहीं है, स्पष्ट बात है। ठीक है, ट्विटर पे कम से कम 10-12 हजार ट्रेंड हो तो वो अच्छी बात है, इतने बच्चे नहीं है। अगर लगभग मेरे मुझे जहां तक अनुमान है 100-150 ट्वीट मुश्किल से हो पाएंगे। लेकिन एक कोशिश जरूर करनी चाहिए, एक प्रयास जरूर करना चाहिए। तो जो जो भी बीएसटीसी से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, हम एक डेट फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आज अपनी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, टाइम और डेट दोनों बता दूं, इस डेट को मैं टेलीग्राम चैनल है जो हमारा लहर क्लासेज, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो। इसके अंदर डालूंगा कि आपको क्या पोस्ट करनी है। ठीक है, लहर क्लासेज, बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है, लहर क्लासेज ऑफिशियल, लहर क्लासेज ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं आपको ट्वीट करना है, उस ट्वीट का समय बता देता हूँ। अपन क्या करेंगे, 14 तारीख को ट्वीट करेंगे। ठीक है, 14 दिसंबर को सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे अपन क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान है, राजस्थान शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल जयपुर, पंचायत शिक्षा विभाग बीकानेर, और कुछ जो
जैसे अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको साथ में लेके एक दो व्यक्ति और जो जिन पे लगे कि हाँ ये अपनी बात पहुंचा सकता है। हालांकि देखो इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है, ये तो मैं पहले से ही बता दूं, ठीक है। कहते हैं, एक कहावत होती है कि तय खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुनता है, ठीक है। इतना बड़ा संसार है, उसमें से एक किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटी सी बात उठ रही है, उसको कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। उसके लिए सिर्फ दिखने चाहिए सरकार को, अच्छा इतने लोग हैं, हाँ अब तो कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर सारे काम हो जाते तो बेरोजगार यहाँ पे कितने धरना प्रदर्शन करते हैं जयपुर के अंदर, कितनी संख्या के अंदर बच्चे आते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता, बस सिर्फ आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी मानसिकता पता नहीं, सबका नहीं कह रहा हूं, कुछ बच्चे जिनकी मानसिकता है, जिनको लगता है कि बीएसटीसी की लिस्ट नहीं आई इसमें मेरा हाथ है, ठीक है। तो क्या हो सकता है यार, मैं कोई डिपार्टमेंट में थोड़ा ही बैठा हूं कि मैं जब चाहूं लिस्ट जारी करवा सकता हूं, है? करवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपका समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और वो मिलेगा नहीं, मुझे पता है? कुछ बच्चे हैं हमारे जो यूं तन मन से समर्पित है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हैं, हो गए ना तन ना मन, अपने मौज मस्ती करनी है, 4 दिन घर पे बैठे, जब तक लिस्ट नहीं आ रही है मौज मस्ती कर रहे हैं, लिस्ट आएगी फिर कॉलेज जाना करना है। कुछ कमेंट्स मैंने ये भी पढ़े कि जितनी लेट लिस्ट आएगी उतनी कट ऑफ कम रहेगी, बच्चे इधर उधर एडमिशन ले रहे हैं, तो ये भी फायदा हो सकता है, फिर अपने को ये नहीं करना है अगर आप ये चाहते हो, कम नंबर वाले, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी है जो सोच रहे हैं कि जितनी लेट लिस्ट आएगी उतना कॉलेज कम जाना पड़ेगा, तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, शायद इसी वजह से एकता नहीं हो पा रही है, ठीक है। फिर भी देखो, मैं मेरा प्रयास पूरा करूंगा, चाहे मैं एक ट्वीट करके छोड़ दूं, बाद में आप कोई भी ट्वीट नहीं करो, लेकिन कम से कम आप मुझे तो ये नहीं कहोगे ना कि आपके लिए आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे आप सभी को ट्वीट करना है। ट्वीट क्या करना है, ट्विटर पे कौन सी आईडी है मेरी और किस चीज को रीट्वीट करना है, और आपको भी कौन सा ट्वीट करना है, वो ये टेलीग्राम चैनल लेयर क्लासेज ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लो, इसके अंदर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, और भी इसके अलावा भी आपके पास और कोई तरीका हो कि जिसके माध्यम से मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, सर अगर ऐसा करो तो भी हमारी हेल्प हो जाएगी। भाई आप करें, आप कुछ कर नहीं रहे हो, क्या करना है बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ, सर आप ये करो तो हाँ अब ठीक है, अपन वो कर लेंगे, ठीक है, उस पर चर्चा कर लेंगे, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।